We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद सरकार ने एयर इंडिया को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। सरकार ने एयर इंडिया को क्लियर वार्निंग दी है और कहा है कि बैक सीट ड्राइविंग बंद करो। अब ये कहने का क्या मकसद है और सरकार की वार्निंग के बाद एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का क्या कहना है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। बढ़ते हैं खबर की ओर। तो सरकार ने साफ साफ कहा है कि बैक सीट ड्राइविंग बंद करो, यानी पर्दे के पीछे से फैसले लेने की आदत को तुरंत खत्म करो। बता दें कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के साथ एक दुखद हादसा हुआ था। इसके बाद कुछ छोटी छोटी घटनाएं भी सामने आई। इन सब ने सरकार का ध्यान खींचा और अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार यानी 25 जुलाई 2025 को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, सचिव समीर कुमार सिन्हा और डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख फैज अहमद किदवाई ने टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में सरकार ने 2 बड़े संदेश दिए हैं। पहला, पर्दे के पीछे से फैसले लेना बंद करो। एयर इंडिया के कुछ विभागों में बैक सीट ड्राइविंग हो रही है, यानी जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो फैसले नहीं ले रहे, बल्कि कोई और पर्दे के पीछे से सब कुछ तय कर रहा है। ये बहुत खतरनाक है, खासकर जब बात यात्रियों की सुरक्षा की हो। दूसरा है, सही लोगों को फैसला लेने की ताकत दो। जिनके पास जिम्मेदारी है उन्हें ही फैसले लेने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। अगर कुछ गलत होता है तो सिर्फ उन्हें दोष देना ठीक नहीं, सिस्टम को ऐसा बनाना होगा कि सही लोग सही समय पर सही फैसले लें। वहीं चंद्रशेखरन ने सरकार की बातों से सहमति जताई है और बदलाव का वादा किया है। आपको बता दें कि एयर इंडिया के कुछ सबसे अहम विभागों जैसे कि सिक्योरिटी, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग और एकीकृत संचालन नियंत्रण केंद्र IOCC में ये समस्या देखी गई है। इन विभागों में ऐसा हो रहा है कि पद पर कोई और बैठा है और फैसला कोई और ही ले रहा है। ये स्थिति न सिर्फ काम में रुकावट डाल रही है बल्कि विमानों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। सरकार ने कहा है कि इस गड़बड़ी को तुरंत ठीक करना होगा। बहरहाल, अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे के बाद सरकार और एयर इंडिया के बीच 3 दिन तक हाई लेवल मीटिंग्स हुई। इनमें एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विलियम्स भी शामिल थे। 21 जून को DGCA ने सख्त कदम उठाते हुए क्रूज शेड्यूलिंग के जिम्मेदार 3 अधिकारियों को हटा दिया था। इतना ही नहीं, DGCA ने चेतावनी दी कि अगर क्रूज शेड्यूलिंग में ऐसी गलतियां दोबारा हुई तो एयर इंडिया को बंद करने की नौबत तक आ सकती है। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। अब सरकार ने एक और खास बात कही है। एयर इंडिया अपने गुरुग्राम ऑफिस से दुर्घटनाग्रस्त विमानों की चीजें जैसे सीटें, उपकरण और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर प्रदर्शन के लिए रखती है। शायद इसका मकसद कर्मचारियों को सुरक्षा की अहमियत याद दिलाना हो, लेकिन कर्मचारी इसे पसंद नहीं करते। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी चीजें रखना बंद करो, क्योंकि ये कर्मचारियों के मनोबल पर बुरा असर डालता है। वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया के पास है सुनहरा मौका, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एक सरकारी अधिकारी का कहना है। उन्होंने कहा है कि टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस जैसे मजबूत पार्टनर्स के साथ एयर इंडिया के पास खुद को फिर से दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शामिल करने का शानदार मौका है। सरकार हर एयरलाइन की मदद करना चाहती है और खासकर एयर इंडिया को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए पूरा सहयोग दे रही है। भारत के पास एयर इंडिया और इंडिगो जैसे 2 बड़े नाम हैं जो दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एयर इंडिया को अपनी आंतरिक समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।